कुछ दिन पहले एक खबर जब आई थी तो जो चिलगोजे मीडिया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी, गिद्ध मीडिया, वो तमाम लोग खुश हो गए थे कि देखो देखो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने नरेंद्र मोदी की सरकार पे कमेंट किया है, मणिपुर सरकार पे कमेंट किया है, केंद्र सरकार के कमेंट किया है। वाह जज साहब, मैं सैल्यूट करता हूं जज साहब। वाह जज साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। वाह जज साहब, आप तो दिल जीत गए। ऐसा ही जज चाहिए, ऐसे ही जज साहब चाहिए हमें पूरे भारत में। ऐसा वो हुआ था खबर जब मणिपुर का मामला सामने आया था और जज साहब ने केंद्र सरकार पे सवाल उठाए थे। तो उस समय कांग्रेस के लेके बहुत लोग खुश हुए थे, देखो जज साहब ने सवाल उठाए हैं। लेकिन एक जज साहब ने आदित्यनाथ योगी के लिए कसीदे पढ़ दिए तो मुंह में दही जम चुका है। अब वो जज साहब पे ही सवाल उठाना शुरू कर दिए गए हैं। जब से वो जज साहब ने आदित्यनाथ योगी की कार्य प्रणाली पे कसीदे पढ़े हैं तो उसके बाद वो लोग उनके पीछे पड़ गए हैं हाथ धो के कि ये जज साहब जो है वो टीएमसी के खिलाफत है, टीएमसी विरोधी हैं, ममता जी के विरोधी हैं। इस तरह के तमाम बातें कही जा रही है। सिर्फ कोलकाता हाई कोर्ट में एक जज साहब ने कमेंट कर दिया आदित्यनाथ योगी जी के लिए, उनके लिए कसीदे पढ़ दिए तो तमाम लोग के लिए पेट में दर्द शुरू हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, न्याय प्रणाली में ऐसे कैसे हो सकता है, ये जज तो पहले ही से टीएमसी का विरोधी है। इस तरह के तमाम बातें कही जा रही है। दरअसल मामला क्या है ये बतलाऊंगा, चिपक कर देखने की जरूरत है। और भाड़ मीडिया तक, सुसु मीडिया तक, चिलगोजे मीडिया तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि मेरा काम बन जाए। तो चिपक कर देखने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान में जज साहब ने कहा कि अगर आपको अवैध निर्माण हटाने में हाथ कांप रहा है, तरतराहट हो रही है, डर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो एक काम करो, चुपचाप जाओ और आदित्यनाथ योगी से बुलडोजर लेके आ जाओ। अगर तुम्हें कांप रहा है हाथ, फैसले में तड़पड़ा रहे हो, डर रहे हो, तो चुपचाप जाओ आदित्यनाथ योगी से बुलडोजर किराए पे ले लो। और यही सुनते ही टीएमसी के नेता फड़फड़ाने लगे, चुभ गए, फड़फड़ा गए, गुस्से से लाल हो गए कि हाँ, टीएमसी के ये विरोधी जज साहब है, ये हमेशा से टीएमसी के विरोधी करते हैं, हमारे पास बुलडोजर कमी है क्या? ये तमाम चीजें बोलने लगे कि हमारे पास बुलडोजर है, हमारे पास बहुत बुलडोजर है, ये तमाम चीजें, ये तमाम बातें आदरणीय हाईकोर्ट, कोलकाता हाईकोर्ट में हुआ। और ये तमाम वाकया सुनते ही टीएमसी गुस्से से लाल हो गई। क्या क्या हुआ ये बतला देता हूं। कोलकाता में अवैध निर्माण के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि कोलकाता नगर निगम यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी से बुलडोजर किराए पे ले सकता है। इस पर कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि हम बुलडोजरिंग में विश्वास नहीं करते, हम विकास में विश्वास करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भी सच है कि हम किसी भी तरह के अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जज साहब जानते हैं कि अवैध निर्माण के मामले में जीरो टॉलरेंस है आदित्यनाथ योगी की सरकार। शून्य की समझौता, कहीं कोई समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस। कहीं पे भी अवैध है, चुटकी में ढहा जाएगा। ये आदित्यनाथ योगी की सरकार का इंपैक्ट है कि तमाम मुंबई हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, तमाम जगह कसीदे पड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि पंजाब में एक उभरता सितारा खो दिया, उसके बाद उसके पिता ने कहा था कि अगर आदित्यनाथ होते मुख्यमंत्री और ये इंसिडेंट उत्तर प्रदेश में होता तो मेरे बेटे को न्याय मिल जाता। उन्होंने कहा था, एक जो सिंगर हमारे बीच नहीं है, उनके पिता ने कहा था। कुछ दिन पहले अभी बॉलीवुड की राखी सावंत ने कसीदे पढ़ दिए थे, तो अब जज साहब ने कसीदे पढ़े हैं और कहा है
कि बुलडोजर की कमी है तो बुलडोजर जाके उत्तर प्रदेश से लेके आ जाओ। जैसे उन्होंने ये बातें कही उसके बाद क्या था, टीएमसी के पेट में मरोड़ शुरू हो गई और टीएमसी ने बाकायदा कह दिया। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने जस्टिस अभिजीत गांगुली को इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जस्टिस गांगुली प्रसिद्धि चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं। दरअसल बंगाल में सीपीएम को कोई भूमिका नहीं है, वह रेस से बाहर हो चुकी है, इसीलिए वह बीजेपी के लिए कोशिश कर रहे हैं। सरकार के पास बुलडोजर भी है, निगम के पास बुलडोजर भी है और उन्होंने कहा कि जस्टिस गांगुली टीएमसी विरोधी हैं। कुणाल घोष ने कहा, प्रवक्ता टीएमसी के, कि योगी राज में सभी बुलडोजर महिलाओं और दलितों पे खून बहा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज जैसे मामले हैं, लेकिन अभिजीत गांगुली यूपी के रोल मॉडल बना रहे हैं। अब बताइए, ये टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि आपको सिर्फ बुलडोजर दिख रहा है ना, वहां पे गरीबों को जो सताया जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है, जो गरीबों को तरपाया जा रहा है वो नहीं दिखा जा रहा है। सिर्फ आप कसीदे पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ आदित्यनाथ योगी के रोल मॉडल को आप प्रचार कर रहे हैं, आप प्रसिद्धि चाहिए, फेमस होना है, ये तमाम चीजें। जाहिर सी बात है कि टीएमसी के नेता या पश्चिम बंगाल में कोई सरकारी पद पे विराजमान व्यक्ति आदित्यनाथ योगी का कसीदे पढ़ दे तो समझिए कि उसका काम खत्म है। सरकारी ऑफिसर में जो भी हो, राम नाम सत्य हो सकता है, क्योंकि आदित्यनाथ योगी जी ने ही एक समय था कि ममता बनर्जी के नाक में दम कर दिया था। ममता बनर्जी ने हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरवाने दिए थे कि पश्चिम बंगाल में इसका हेलीकॉप्टर नहीं उतरना चाहिए। क्या नहीं छिछालेदर किया था। अब जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ योगी का जज साहब ने नाम लिया है तो आज टीएमसी बर्दाश्त करेगी? टीएमसी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी तरह से भाजपा वर्सेस टीएमसी हो गया है। आदित्यनाथ योगी और का कमेंट करने के, जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ योगी के खिलाफ अगर टीएमसी ने कुछ कहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो चुपचाप नहीं बैठेंगे, कहीं ना कहीं उसका जवाब तो देंगे। पश्चिम बंगाल के नेता ने ही टीएमसी को जवाब देते हुए जो बातें कही है वो बतला देता हूं। दरअसल टीएमसी के बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया ने जस्टिस अभिजीत गांगुली के टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार कहा गया था कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश उसके बारे में कल सोचता है, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि अब बंगाल अवैध कामों को लेके जाना जाता है। कोलकाता नगर निगम के पास कई अवैध चीजें हैं, लेकिन उसको हटाने के लिए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी दल ऐसा कर रहे हैं कि उन्होंने कट मनी चाहिए। आज यह दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी, नगर निगम नहीं जानता कि कैसे अवैध निर्माण हटाया जाए, यूपी से बुलडोजर किराए पे लेना होगा। इस सरकार और कोलकाता निगम के लिए अंत निकट है। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आदित्यनाथ योगी का काम करने का शैली है, काम करने का तरीका है, वो चाहे कोई भी विभाग हो, उसमें काम करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं देश के तमाम वो कोने कोने तक उनका काम करने की तरीका पहुंच रहा है। वो चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे अपराध को रोकने का तरीका हो, चाहे डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हाईवे की बात हो, चाहे कोई भी राज्य में विकास का काम चल रहा हो, उन तमाम चीजों में आदित्यनाथ योगी नंबर 1 पे दिखते हैं। और उनका काम ही बोलता है कि बॉलीवुड कलाकार हो, चाहे कोई अन्य प्रदेश के लोग हों, चाहे जज साहब हों, चाहे पुलिस वाले हों, तमाम लोग कसीदे पढ़ते हैं। इन तमाम चीजों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी और इस तरह के तमाम खबरें लाके देता रहूंगा। वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए और जमकर वीडियो शेयर करते रहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूला ठीक के साथ।